पिछले कई दिनों से झज्जर बादली मार्ग के निर्माण को लेकर हो रही परेशानी को लेकर अब ग्रामीण अंचल के लोग शासन और प्रशासन के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। सड़क की हालत काफी जर्जर है और सड़क निर्माण को लेकर पिछले 3 सालों से ग्रामीण विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों ने इस सड़क के निर्माण को लेकर आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। इसी को लेकर झज्जर बादली मार्ग पर स्थित गाँव जहांगीरपुर के बस स्टैंड पर क्षेत्र के ग्रामीणों की एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता गुलिया खाप 84 के प्रधान सुनील गुलिया ने की। बैठक में ग्रामीणों के अलावा कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने भी भाग लिया। काफी देर तक चली इस पंचायत में सड़क के निर्माण में हो रही देरी के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया। पंचायत में कहा गया कि सड़क की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। पहले तो हालात ये थे कि वाहन चालकों को इस मार्ग पर काफी परेशानी होती थी। कई सड़क हादसे भी इस जर्जर हालत सड़क की वजह से हो चुके हैं और कई घरों के चिराग इन सड़क हादसों में बुझ चुके हैं। अब हालात ये है कि आम आदमी का पैदल चलना भी इस सड़क पर दुश्वार हो चला है। वक्ताओं का कहना था कि सड़क निर्माण के लिए 3 बार टेंडर हुए, लेकिन वह राजनीति की भेंट चढ़ गई और सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि हालांकि सड़क का टेंडर हाल ही में हुआ है, लेकिन जो रवैया शासन और प्रशासन का है उससे नहीं लगता कि अगले 20 रोज में ये निर्माण शुरू हो पाएगा। गुलिया खाप 84 के प्रधान सुनील गुलिया ने कहा कि पंचायत के दौरान एक कमेटी अगली रणनीति के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी ने फैसला लेकर शासन और प्रशासन को दोनों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस निर्धारित अवधि में सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो फिर बुधवार को एक महापंचायत का आयोजन कर बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। भाई आज फैसला बुधवार तक थोड़ा टाल दिया, क्योंकि हमारे जो 3 विधायक ये थे ना अध्यक्ष भाजपा के वो जेजेपी का, इनसे संपर्क करके इनकी उष्मा अगुवाई में करना था। हम अगर ये उल्टे हटेंगे तो हम भी कहने जो है ना रोड जाम कराएंगे, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोल रहा है। सर करती आए थे नहीं, पूरा एरिया इससे तंग है। 1-1 फुट के गड्ढे से कई एक्सीडेंट जहांगीरपुर गांव का आज से 20-25 दिन पहले एक से एक्सीडेंट हुआ था, जवान छोरा मर गया। उसके क्लेम के लिए चक्कर काटने से वो कागज तैयार ना होते। भाई इतना नुकसान हो रहा है, समझने को या सरकार तो घड़ी ने गंभीर झूठा किया है। और विशेष रूप से इस रोड से जो कनेक्टेड गांव हैं उनके सभी आदमी यहाँ एकत्रित थे। और ये रोड जो है ये इतनी दयनीय स्थिति इसकी जो है वो 3 साल से बिल्कुल जैसा भी फ़िलहाल है ऐसा 3 साल से है। और इसकी स्थिति को देखते हुए लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए। उनके ट्रैक्टर चलने लायक तो बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ भी बिल्कुल डैमेज होगी। और यहाँ एक्सीडेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट यहाँ इतने हो गए, हर गांव से एक दो आदमी की बलि जो है यहाँ चढ़ गई इस रोड पे। तो अब लोगों ने 3 साल से स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से अधिकारियों से मिलना, सभी को ज्ञापन देना, सारी चीज़ें कर चुके हैं वो, लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। तो अभी एक ये पंचायत रखी गई थी। मेरे पास ये जो जितने भाई इसमें संघर्ष कर रहे थे वो गए थे, तो मैंने गाँव की कल पंचायत की थी। गांव के बाद फिर हमने जो है अपने यहाँ जो आसपास के जितने भी गांव हैं उनको एकत्रित किया था। अभी इसमें निर्णय यही हुआ था कि भाई ज्ञापन तो दे चुके, सभी ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मैंने एक कमेटी बनाई थी, मगर आप साइड में जाओ, और इसके ज्ञापन देने से अब कोई भी चीज़ नहीं जो है हमारे को कामयाबी मिली। तो बैरे के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञापन मत दो, आगे की व्यवस्था करो, शॉर्ट टाइम में करो। तो ये बुधवार को जो है इन्होंने विचार विमर्श किया और मेरे को आगे बता दिया जी हमने ये विचार किया है। तो उस दौरान जो यहाँ एक्शन साहब आ गए थे अपने PWD, तो मैंने उनको मौका दिया कि आप क्या चीज़ लेके आए हो कि जिससे हमारी जनता संतुष्ट हो और हम आगे की रणनीति बनाने की बजाय आपको कुछ समय दें। लेकिन उनकी वही पुरानी बातें थी और पहले भी ये वादे किए थे उन्होंने। उन वादों पर वो 9 महीने पहले मीटिंग हुई थी, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 9 महीने में वो 3 महीने का टाइम लिया था। मैंने लोगों को समझा के उनको जूस पिलवाने का काम मैंने खुद किया था। ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये बड़ा राजनीतिक का एक शिकार हो रहा है ये रोड, और ये छोटी राजनीतिक छोटी सोच के साथ जो लोग चल रहे हैं। इसके लिए आज लोग मजबूर होकर पिछले अल्टीमेटम दिया, आज फिर बैठे हैं। तो लोगों की जायज़ मांग है और मैं इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में बार बार उठा रहा हूं और मुख्यमंत्री से बल्कि मैंने हाथ जोड़ के मांगा कि आप ये राजनीतिक से ऊपर उठ के इस रोड को बनवा दो। अगर आप या तो मना कर दो, हम अपने इलाके से पैसे इकट्ठा करके इस रोड को बनाएं। पर कहीं न कहीं मैंने कहा था, आपने सुना भी होगा विधानसभा में, कि एक आदमी 2 आदमी को भारी पड़ रहा है। ये एक हर का जो दर्द, जो टीस है, ये ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो निकाल रहे हैं। और जो लोगों के परेशानियां बन के, और ये इससे कोई राजनीतिक में आगे नहीं बढ़ सकता, इससे आप जीत नहीं सकते। इससे लोगों में
को परेशान करके अगर ऐसी तो कहीं बिजली के छापे के नाम से, कहीं चलानों के नाम से, कहीं विकास के नाम से जो रोक देते हैं, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा ये भद्दा मजाक कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर इंसान की नीति और नीयत साफ़ होती तो जब 5 साल का मौका भी लोगों ने दिया और जो कोई उनका योगदान इस इलाके में नहीं था, फिर भी लोगों ने वो दिया। पर लोगों के साथ जो आज भेदभाव की राजनीति हो रही है, जो बदला बदली की राजनीति हो रही है, ये बहुत गलत है। तो आज पंचायत का आयोजन किया गया है, कोई फैसला भी लिया गया है? इसमें पंचायत में बुधवार को ये हमारे को निमंत्रण दिया कि बुधवार को एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, तो बुधवार को जो 10 बजे का टाइम दिया, मैं भी उसमें आऊँगा और इस पे कोई भी जो फैसला लेंगे, मैं इन चाचा ताऊ इन भाइयों के सबके साथ।